यूपी की सीएम कुर्सी पर बना ऐसा रिकॉर्ड जिसे दशकों तक कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन अब पलट चुका है इतिहास। बड़े बड़े दिग्गज छूटे पीछे, टूटा रिकॉर्ड और यूपी की सियासत में पहुंच गया एक नया नाम सबसे ऊपर। योगी की 9 साल की पारी ने रचा नया इतिहास, लेकिन 2027 के बाद आखिर कहां पहुंचेगा ये आंकड़ा, सुनकर चौंक जाएंगे। यूपी की सियासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी जिस पर बैठना ही अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इसी कुर्सी पर अगर कोई नेता लगातार सालों साल टिका रहे तो ये सिर्फ सत्ता नहीं, इतिहास बन जाता है। कभी गोविंद बल्लभ पंत, कभी संपूर्णानंद, कभी मायावती, कभी मुलायम सिंह यादव, तो कभी अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश ने कई दिग्गज मुख्यमंत्री देखे, लेकिन अब सवाल ये है कि यूपी की सीएम वाली कुर्सी पर सबसे लंबी पारी किसने खेली? क्या नाम है उस नेता का जिसने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया? और सबसे दिलचस्प सवाल, योगी आदित्यनाथ इस लिस्ट में आखिर किस नंबर पर है? चलिए खोलते हैं यूपी की सियासत की इसी दिलचस्प रिकॉर्ड बुक को। यूपी की राजनीति का इतिहास देश की राजनीति से किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री बदले, सरकारें बदली, सियासी समीकरण बदले, कई बार कुछ महीनों में ही मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी रहे जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लंबी पारी खेली। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद बड़े नाम से, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत को स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश का पहला सीएम माना जाता है। हालांकि उस समय राज्य का नाम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि यूनाइटेड प्रोविंसेस था। पंत ने 17 जुलाई 1937 को प्रीमियर के तौर पर सत्ता संभाली। इसके बाद आजादी से पहले उनका कार्यकाल चला। 1946 में वो दोबारा प्रीमियर बने और आजादी के बाद भी यूपी की कमान उनके हाथों में रही। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। पंत मुख्यमंत्री बने रहे, यानी यूपी की शुरुआती सियासत में पंत का दबदबा ऐसा था कि लंबे समय तक सत्ता की कमान उन्हीं के हाथों में रही। इसके बाद आता है नाम डॉक्टर संपूर्णानंद का। 28 दिसंबर 1954 को उन्होंने सीएम पद संभाला। लगभग 6 साल तक यूपी की राजनीति में उनका प्रभाव रहा। इसके बाद कई बड़े नाम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। चंद्रभानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी। और फिर आया वो दौर जब यूपी की राजनीति ने एक के बाद एक कई बड़े सियासी चेहरे देखे। लेकिन अगर लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं की बात हो तो 2 नामों को नजरअंदाज करना मुश्किल है, मायावती और मुलायम सिंह यादव। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। उनकी राजनीति ने यूपी में दलित राजनीति को एक नया राजनीतिक आयाम दिया। वहीं मुलायम सिंह यादव 3 बार सीएम बने। यूपी की राजनीति में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने लंबे समय तक प्रदेश की सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। फिर 2012 में अखिलेश यादव सीएम बने और 5 साल तक उन्होंने प्रदेश की सरकार चलाई। लेकिन इन सभी नामों के बीच एक ऐसा राजनीतिक रिकॉर्ड था जिस पर लंबे समय तक किसी का नाम नहीं लिखा था। लगातार लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड। और यहीं से कहानी पहुंचती है योगी आदित्यनाथ तक। 19 मार्च 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे योगी अचानक यूपी की सत्ता के सबसे बड़े चेहरे बन गए। उस वक्त शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि यही सीएम आगे चलकर यूपी की राजनीतिक रिकॉर्ड बुक में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवा देगा। 2017 से 2022 योगी सरकार ने अपना पहला 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर आया 2022 का विधानसभा चुनाव। यूपी की राजनीति में यह चुनाव बेहद अहम था। बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटी और योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। यूपी के चुनावी इतिहास में पूर्ण 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार सीएम बनने की उनकी वापसी अपने आप में बड़ी राजनीतिक उपलब्धि रही और यहीं से योगी की पारी ने रफ्तार पकड़ ली। फिर आया 28 जुलाई 2025। यूपी की सियासत में तारीख दर्ज हो गई। योगी आदित्यनाथ ने सीएम के तौर पर 8 साल 4 महीने से ज्यादा का लगातार कार्यकाल पूरा कर लिया और इसके साथ ही उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत के प्रचलित 8 साल 127 दिन वाले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यानी जिस रिकॉर्ड को दशकों से यूपी की सियासत में एक बड़ा बेंचमार्क माना जाता था, उसके ऊपर अब लिखा था योगी आदित्यनाथ। और अब तारीख है 20 अगस्त 2026। योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी संभाले करीब 9 साल 5 महीने हो चुके हैं। यानी रिकॉर्ड टूटने के बाद भी रिकॉर्ड की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि योगी ने रिकॉर्ड तोड़ा। सवाल यह है कि 2027 में क्या होगा। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दोबारा सरकार बनाती है और योगी आदित्यनाथ फिर सीएम बनते हैं तो उनकी पारी और लंबी होगी और तब यूपी की राजनीतिक रिकॉर्ड बुक में योगी के नाम के आगे सिर्फ साल नहीं बल्कि एक और बड़ा आंकड़ा जुड़ता चला जाएगा। यूपी की राजनीति में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यहाँ रिकॉर्ड बनते भी है और चुनावी नतीजे उन्हें बदल भी सकते हैं। इसलिए अब नजर सिर्फ रिकॉर्ड पर नहीं 2027 के जनादेश पर भी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।